19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। कुर्सी की हनक में सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेने वाले जगदीप धनखड़ की सीजीआई गवाही ने सारी हेकड़ी निकाल दी। एक तरफ धनखड़ की कुर्सी गई, दूसरी तरफ सीजीआई गवाही बोले कि कुर्सी सिर पर चढ़ जाए तो पाप बन जाती है। तो सीजीआई गवाही के किस बयान ने तहलका मचा दिया है, आपको बयान सुनाएंगे। इस्तीफा देकर भी बीजेपी के लिए क्या मुसीबत खड़ी कर गए हैं धनखड़, आपको बताएंगे। और तो और सीजीआई गवाही ने कैसे उपराष्ट्रपति के जाते ही राष्ट्रपति को आखिर किस बात का नोटिस दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले जगदीप धनखड़ के किए नुकसान की भरपाई करने में कैसे जुटी है मोदी सरकार, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा पर एफआईआर की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और फाइल को राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व सीजीआई खन्ना ने खुद रिटायरमेंट से पहले प्रधानमंत्री को लेटर जारी किया और रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन फिर भी जस्टिस वर्मा कैश कांड में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को धमकाना शुरू कर दिया। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति बोले जस्टिस वर्मा केस में तुरंत एफआईआर की जरूरत, कैश कहां से आया ये जानना जरूरी। जज के घर बोरियों में अधजले नोट मिले थे। आपको बता दें कि रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों पहले धनखड़ बोले कि सुप्रीम कोर्ट एफआईआर की मांग को कैसे खारिज कर सकता है। एक तरफ धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाए, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारे पास क्यों आए हो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास जाकर गुहार लगाओ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सदन तक जगदीप धनखड़ ने खूब बवाल किया। और तो और सुप्रीम कोर्ट को हद याद दिलाने के लिए आनन फानन में जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को मानसून सत्र शुरू होते ही एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, कैसे सदन में मीटिंग पर मीटिंग हुई और कैसे धनखड़ को चलता कर दिया गया, आप जानते हैं। एक तरफ धनखड़ की कुर्सी गई, दूसरी तरफ सीजीआई गवाही ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। गवाही ने डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन धनखड़ की तरफ ऐसा इशारा किया कि सबकी बोलती बंद हो गई है। तो सीजीआई गवाही ने क्या कहा, पहले बयान सुनिए, फिर गवाही ने कैसे राष्ट्रपति मुर्मू को भी हद याद दिलाई है, उस पर आते हैं। आपको बता दें कि सीजीआई गवाही ने लंबा चौड़ा भाषण दिया है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। आपको बता दें सीजीआई गवाही ने कहा कि पद मिले तो झुकना सीखो, अकड़ना नहीं। अपने पूरे भाषण के दौरान भूषण गवाही का जोर इसी बात पर रहा कि चाहे कोई जिलाधिकारी की कुर्सी हो, पुलिस अधीक्षक की हो या न्यायाधीश की कुर्सी हो, वह सिर्फ और सिर्फ जनसेवा का माध्यम है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कुर्सी अगर सिर में घुस गई तो न्याय का मोल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी सम्मान की है, इसे घमंड से अपमानित ना करें। तो बड़े बड़े लोग जब लड़ते हैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट खेल करते हैं। फिलहाल घमंड के चलते कुर्सी पर बैठकर सबसे ज्यादा अगर पाप किसी ने किया है तो वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। विपक्ष के सांसदों को लगातार सस्पेंड पर सस्पेंड किया गया, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इकलौता उपराष्ट्रपति है जिसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक लाया गया। फिर भी धनखड़ ने मोदी की चाटुकारिता में सारी हदों को पार करते हुए यहां तक कह दिया कि संसद सुप्रीम है।
आपको बता दें कि धनखड़ के इस बयान पर भी सीजीआई गवई ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, पलटवार जरूर किया। गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सुप्रीम है, लेकिन मेरी राय में संविधान सुप्रीम है और संविधान के अंडर सब काम करते हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि सीजीआई गवई क्या मोदी सरकार को संविधान का पाठ पढ़ाकर ही दम लेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ गवई ने बयान दिया है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति के 14 सवालों के खिलाफ 5 जजों की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने गठित कर दिया है, तो हड़कंप मच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के बिलों पर साइन करने की टाइम लिमिट को निर्धारित किया, तो धनखड़ ने बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र से बाहर काम कर रहा है और राष्ट्रपति ने भी 14 सवाल दागते हुए पूछ लिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के आदेश देने का हक है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को कितना हक है और कौन कितना सुप्रीम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति के 14 सवालों के खिलाफ पहले तो सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई हो चुकी है, फिर नोटिस तक जारी कर दिया गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। तो क्रोनोलॉजी समझिए, 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच गठित हुई, 21 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा हुआ, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और नोटिस जारी कर दिया गया। अब धनखड़ तो चले गए, लेकिन मोदी सरकार के बचाव में अपनी कुर्सी की मर्यादा को तार-तार करने वाली राष्ट्रपति मुर्मू का क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खबर है कि जगदीप धनखड़ के किए नुकसान की भरपाई में मोदी सरकार ने अपनी जी जान लगा दी है, लेकिन क्या ये भरपाई हो पाएगी और क्या जस्टिस वर्मा के कैश कांड के खुलासे से मोदी सरकार फंस जाएगी? क्योंकि इस कैश कांड में कुछ तो है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि इस खेल में इतना पावरफुल नेता शामिल है कि मोदी सरकार हड़बड़ा रही है। एक तरफ जहां मोदी सरकार इस केस को दबाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ लगातार परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। मतलब ऐसे भी कोई इस्तीफा देता है क्या? एक तरफ इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ धनखड़ अंडरग्राउंड हो गए। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि धनखड़ जी क्या पोल खोल दी, सत्ता दरबार ने फेयरवेल तक नहीं दिया, संघ भी चुप, सरकार भी मौन, क्या गलती हो गई आपसे? पी चिदंबरम का तीखा सवाल। तो विपक्ष विदाई समारोह में धनखड़ को बुला रहा है, विपक्ष लगातार सवालों पर सवाल किए जा रहा है, लेकिन धनखड़ तो छोड़िए, मोदी सरकार का पूरा सिस्टम खामोश है। फिलहाल जैसे इस्तीफे का खेल हुआ है, सीजीआई गवई ने एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस वर्मा के केस पर सुनवाई के लिए बेंच को गठित कर दिया है। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, संसद में भाजपा ने जस्टिस वर्मा का केस का महाभियोग प्रस्ताव फंसाया तो सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर चुका है? फिलहाल इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, धनखड़ की हालत पर, सीजीआई गवई के एक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या जस्टिस वर्मा कैश कांड से मोदी शाह के तार भी जुड़े हुए हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।